और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिंडनबर्ग के आरोप पर अडानी ग्रुप का जवाब। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, हिंडनबर्ग के सभी आरोप गलत हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया हिंडनबर्ग के सभी आरोप गलत हैं। सेबी चेयरपर्सन ने भी आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप निराधार और चरित्र हनन की कोशिश, माधवी बुच ने कहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच पर बड़ा आरोप लगाए गए हैं। माधवी और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन फिलहाल अडानी ग्रुप ने इन खबरों को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। हिंडनबर्ग को लेकर के जो दावे किए गए थे, जो रिपोर्ट में था, उसको लेकर के अडानी ग्रुप का अब जवाब आया है। और अडानी ग्रुप ने भी और माधुरी बुच ने भी इसका खंडन किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि जब संसद सत्र चलता है तब कोई ना कोई रिपोर्ट आती है। इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट आते रहे। सीमापार से विपक्षी नेताओं के तार जुड़े हैं। अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था। सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।